नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इस गुलाब जामुन को मैंने मावे से बनाया और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने गुलाब जामुन को बनाकर तैयार किया है। तो कभी कभार क्या होता है, जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो गुलाब जामुन के अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया है। इसके अंदर ना ही गुठलियाँ पड़ेंगी और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो एक बार मेरे तरीके से इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मावा लिया है, 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी ली है और 4 से 5 यहाँ पर इलायची ली है और 4 मैंने बादाम लिए हैं। आप यहाँ पर काजू भी ले सकते हैं, बादाम और काजू मिक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 काजू लिए हैं और 50 ग्राम यहाँ पर मैंने मैदा ली है। तो पहले हम गुलाब जामुन बनाएंगे, फिर हम चाशनी बनाएंगे। तो पहले हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है और प्लेट के अंदर हम यहाँ पर 300 ग्राम जो मैंने मावा लिया था वो डाल देंगे। और जो ये खोया है वो मैंने घर पर ही तैयार किया और जो ये खोया है वो भैंस के दूध का खोया है। अब हम मैदा लेंगे और मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके खोए के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर मैं 1 चुटकी सोडा ले रही हूँ, ये खाने वाला सोडा है, मैंने 1 चुटकी सोडा लिया है। अब हमें चाहिए गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है। तो पहले हम खोया और मैदा को इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से और थोड़ा सा हमें 1 से 2 चम्मच ही पानी लेना है और थोड़ा सा हाथों में इस तरह से 1 से 2 चम्मच पानी लेंगे और इस तरह से छींटे मारेंगे। और जैसे हम आटा मारते हैं उसी तरह से हमें खोया और मैदा को अच्छी तरह से सुमड़ लेना है। और जो ये हमारी आधी मैदा बची है उसको भी हम खोए के अंदर डाल देंगे। तो 300 ग्राम खोए के अंदर मैंने 50 ग्राम मैदा डाली है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से खोया और मैदा को सुमड़ लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और हथेली की पीछे की साइड से हमें इस तरह से इसको गूंथना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें खोए को भी गूंथना है। गूंथ के हमें खोए को मारना है, इससे कि जो खोया है वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने खोए का एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया और यहाँ पर मेरा जो गर्म पानी है वो 2 से 3 ही चम्मच खर्च हुआ है। अब हम इसको ढककर रख देंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ा लिया है और बर्तन के अंदर हम 200 ग्राम जो हमने चीनी ली थी वो डाल देंगे और 1 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ मैंने 1 कप पानी डाला है 200 ग्राम चीनी में। अब चीनी में 1 उबाल आ जाए तब तक हमें चीनी को अच्छी तरह से पकाना है और जब चीनी में 1 उबाल आ जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी चीनी में कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दूध डाल देंगे और जो मैंने 4 से 5 इलायची ली थी वो भी हम इलायची का मुंह खोलकर डाल देंगे। दूध डालने से आपकी जो चाशनी है वो एकदम साफ बन, क्योंकि चीनी में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, इसलिए जब भी आप चाशनी बनाएं, कोई भी चाशनी बनाएं, उसके अंदर दूध ज़रूर डालें। इससे कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम साफ बनेगी और जैसे ही चाशनी खौलने लगेगी उसके अंदर आपको हल्की सी गंदगी दिखेगी, तो आप उस गंदगी को चम्मच से उतार लें। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं जब हमारी चाशनी खौल रही है तो चाशनी के बीचों बीच आपको हल्की सी गंदी वाली परत नज़र आ रही है, तो उसको आपको चम्मच से उतार लेना है। तो जब मैंने उतारा तो वो वीडियो स्किप हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लेट में दिखा दे रही हूँ, इस तरह से गंदी गंदी वाली मलाई नज़र आएगी तो आपको उसको उतार लेना है। आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो कितनी साफ़ बनकर तैयार हुई है। और जब हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल चाशनी बनती है, बस इसमें एक ऑयली सा टेक्सचर आ जाए, इतना ही आपको चाशनी को पकाना होता है। इसमें कोई भी तार वगैरह नहीं बनाना होता है और ना ये चाशनी हाथों में चिपकनी चाहिए। बस इसमें एक ऑयली सा टेक्सचर आ जाए उतना ही आपको चाशनी को बनाना है और बस 15 से 20 मिनट तक और चाशनी को पका लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को एक छोटे से बर्तन में निकाल लिया है। हम चाशनी को अलग हटा के रख देंगे और जो मैंने खोए का डो लगाकर तैयार किया था उस डो को लेना है। और यहाँ पर मैंने जो 4 बादाम लिए थे उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा खोया लेंगे और जैसे हम बॉल बनाते हैं उस तरह से पहले बनाएंगे और इस तरह से टिक्की की नहीं हम इसको चपटा कर देंगे। अब जो मैंने बादाम काट के रखे थे उसको हमें अंदर इस तरह से भर देना है।
इसे भरने से आपके जो गुलाब जामुन में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। आप काजू, बादाम और पिस्ता साथ में भी भर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इलायची भी नहीं है तो आप यहाँ पर मिश्री भी ले सकते हैं। लेकिन आप रसगुल्लों के अंदर कुछ ना कुछ भर दें, इससे कि आपके अंदर रसगुल्लों के अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बॉल सी बनाई और इस तरह से मैंने चपटा कर लिया और इस तरह से हम इसके अंदर बादाम भर देंगे और इस तरह से हम एक बॉल सी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने खोए की सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें इन्हें सेकना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली और कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया है। आप रिफाइंड ऑयल या डालडा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी लिया है और घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म घी ना हो। और साइड में मैंने यहाँ पर चाशनी भी रख ली है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब हम घी के अंदर गुलाब जामुन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गुलाब जामुन डाले हैं। आप 2 या 4 एक साथ डाल सकते हैं। और गुलाब जामुन को आपको कलछुली से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, इससे कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो नीचे से अच्छे से सिकेंगे। इसलिए आप इसको हल्की हल्की कलछुली से इस तरह से हिलाएं ज़रूर। और जब आप पहला गुलाब जामुन डालें, जैसे ही घी गर्म हो और आप जब गुलाब जामुन डालें तो आप एक ही गुलाब जामुन डालें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है घी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हमारा जो गुलाब जामुन है वो खिर भी सकता है। इसलिए आप एक ही गुलाब जामुन पहले सेक कर देखें। इकट्ठे 4 या 2 गुलाब जामुन ना डालें, इससे आपके जो गुलाब जामुन हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए आप पहले बार में एक ही गुलाब जामुन सेकें। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो सिक चुके हैं। अब हम तुरंत इसको चाशनी के अंदर डाल देंगे और फिर से हम 2 गुलाब जामुन लेंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे और कलछुली से हमें इस तरह से गुलाब जामुन को हिलाना है, इससे कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो गोल गोल घूमेंगे और ये अच्छी तरह से सिकेंगे भी। अगर आप कलछुली से इस तरह से कलछुली को धीरे धीरे हाथों से हिलाएंगे और जब ये नीचे से डार्क कलर हो जाए तब इनको कलछुली से उलट पुलट करके चारों तरफ से सेक लेना है। और इन गुलाब जामुन को आपको धीमी आंच में सेकना है और डार्क कलर आने तक ही गुलाब जामुन को सेकना है, इससे कि आपके जो गुलाब जामुन हैं वो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। इसलिए आप इनको डार्क ही सेकें। तो इस तरह से आपको गुलाब जामुन को सेकना है। तो ये हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो सिक चुके हैं। अब हम इन गुलाब जामुन को डायरेक्ट चाशनी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी सीमा पाउडर का यूज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने प्योर खोए के गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। और जब आप प्योर खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं तो इतने ही डार्क गुलाब जामुन सेकेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन सेक कर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे गुलाब जामुन सेक कर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो ये गुलाब जामुन हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक गुलाब जामुन तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक गुलाब जामुन को प्लेट के अंदर रख लिया है और हल्के हाथों से मैं गुलाब जामुन के ऊपर स्पून लगाऊंगी इस तरह से। और तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने चम्मच को गुलाब जामुन के ऊपर हल्के हाथों से लगाया है तो ये चारों तरफ से फैल गया है, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है और इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ी है। और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो एक बार मेरे तरीके से इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आज की ये गुलाब जामुन की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।